हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ये वीडियो में हम आयन फ्लाई की स्ट्रेटेजी, जो कि है वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्ट्रेटेजी, उसका हम अलग अलग 5 मेथड में बैक टेस्ट करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। हाँ, बैक टेस्ट करने का मेन रीज़न ये है कि सबसे पहले तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये 1 2 3 4 5 में से अगर आयरन फ्लाई बनाते हैं तो ये स्ट्रेटेजी 90% लोग फॉलो करते हैं। तो मान लेते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग इन्हीं में से कोई एक स्ट्रेटेजी आयरन फ्लाई में भी इम्प्लीमेंट करते होंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अगस्त मंथ में कैसा रिवर्ट देती, और साथ में हम ये भी जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है अपनी माइंडसेट, कि अपनी साइकोलॉजी के साथ ये आयरन फ्लाई कैसे प्ले करता है। तो वन बाय वन हम स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं और साथ में सीखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहती या नहीं, और साथ में अगर प्रॉफिटेबल भी रहती तो हमको इमोशनली कैसा ये हमारे माइंडसेट के साथ बिहेव करती। तो ये स्ट्रेटेजी में सबसे पहला मेथड में हम जानेंगे आयरन फ्लाई का, वो है कि आयरन फ्लाई हम मंथली क्रिएट करेंगे और इसमें हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो हमको क्या रिजल्ट मिलता ये हम देखते हैं। हमने एक आयरन फ्लाई तैयारी करके रखा है, और ये है 28 ऑफ जुलाई से लेकर 25 ऑफ अगस्त तक के लिए, एक महीने के लिए हमने आयरन फ्लाई रेडी करके रखा है। और जैसे ही आयरन फ्लाई बनाते हैं हम क्या करेंगे, 50 डेल्टा का एक एक लॉट कॉल और पुट का सेल करेंगे, और ये दोनों का प्रीमियम जितना है, लेट अस से 300 एवरेज है तो 300 प्लस 300 600, तो हम वो ऐड करके बाइंग लेग्स बाय कर लेंगे। तो 1600 800 को हम 600 ऐड करें तो वो आएगा 17,400, लोअर साइड में जाएगा 16,200। तो आई होप यहाँ तक तो सबको क्लियर ही है। अभी हम ये देखेंगे कि अगर हमने आयरन फ्लाई एज इट इज़ पूरे मंथ में रखा होता तो हमको कैसा रिजल्ट देखता है। और यहाँ पे अगर आप इम्पोर्टेंट देखेंगे पार्ट, तो इसका जो मैक्सिमम लॉस है वो है अराउंड 9,500, और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है अराउंड 20,000, और ब्रेक इवन है 16,300 से लेके 17,200। सो ऑलमोस्ट आपको 800 पॉइंट का ब्रेक इवन मिल रहा है। सो लेट अस स्टार्ट। और हाँ, आपको साथ में ये देखते जाना है यहाँ पे प्रॉफिट लॉस और पे ऑफ डायग्राम भी, कि अगर आपने लिया होता तो आप ये प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे जो भी दिखता, अगर प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट बुक कर लेते, या अगर लॉस दिखा तो लॉस बुक करते, या फिर क्या करते हैं, आप परेशान हो जाते, या फिर आप और कोई स्ट्रेटजी में स्विच कर लेते। तो ये आपको खुद जज करना है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है ट्रेडिंग की, और आपका वो बिहेवियर कैसा रहता। चलिए, तो हम वन डे से आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले ही दिन मार्केट ने गैप अप दिया था और आपको लॉस हुआ था अराउंड 1600 का। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि अगर आपको लगता कि यार पहले ही दिन मेरा तो आयरन फ्लाई लॉस में आ गया और ऑलमोस्ट हमारे ब्रेक इवन के पास है, तो हम क्या करते कि आप सिंपली लॉस बुक कर लेते, या फिर वेट करते कि नहीं मार्केट रिवर्स हुए तो थोड़ा प्रॉफिट आए तो मैं निकल जाऊं, या फिर थोड़ा और प्रॉफिट मिले, या फिर मैं पूरा लॉस ले लूं। तो आपको ये खुद जज करना है। चलिए हम एक एक दिन से फिर आगे बढ़ते हैं। मार्केट थोड़ा और आगे गया और आपका 2300 का लॉस आ गया। उसके बाद मार्केट और आगे बढ़ा और आपका लॉस बढ़ के हो गया 3200। आपको वही देखना है कि आप ये लॉस ले पाते, और आपकी जॉब है या फिर आप पूरे फुल टाइम ट्रेडर हो, तो आप क्या जॉब पे, या वो आपकी अगर कोई बिजनेस कर रहे हो या फुल टाइम ट्रेडिंग है, तो ये लॉस को देख के आप क्या सोचते, तो जस्ट आपको वो विजुलाइज करना है, और उसके बेस पे आपको करना है कि हाँ, अगर आपको आयरन फ्लाई करना है फ्यूचर में भी, तो आपके लिए वो सही रहता है या नहीं। देखिए, मार्केट फिर से आगे बढ़ा, वन डायरेक्शनल मूव दे रहा है ये, तो 4500 का लॉस है आपका। मार्केट वहाँ पे ही है, मार्केट फ्लैट है, ऑलमोस्ट 4000 का लॉस है, 10 दिन जितना हो गया है। अभी मार्केट थोड़ा और आगे बढ़ा, आपका लॉस हो गया 4600। उसके बाद मार्केट और आगे बढ़ गया तो आपका लॉस हो गया 6000। तो यहाँ से फिर से आपको सोचना है कि देखिए, मार्केट अभी यहाँ से ऑलमोस्ट, अगर हम सेंटर से गिने तो आपका मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट
मान लेते हैं कि 2 या 3% आगे बढ़ चुका है, तो अगर आपको लगता है कि मार्केट रिवर्स होगा तो आप वेट करते या फिर यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट करते या एज इट इज़ छोड़ देते। तो ये आपको वर्कआउट करना है। और आने वाले वीडियो में हम एडजस्टमेंट भी देखेंगे कि ब्रेक इवन का टच हुआ तो हम क्या करेंगे। लेकिन ये फर्स्ट वीडियो इसके लिए मैं बना रहा हूँ कि एज इट इज़ छोड़ दिया होता आपने कि लक कि आपका लक लगा तो आपको प्रॉफिट भी मिलता या फिर आपका लॉस, तो वो केस में क्या रहता, तो ये हम सीखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 6000 का ऑलमोस्ट लॉस आ गया, 5600 का। मार्केट और आगे बढ़ा, 7500 का लॉस। मान लीजिए आयरन फ्लाई में आपका 80,000 रुपीज़ ये लगता है, तो 80,000 का ये ऑलमोस्ट आपका 10% लॉस आ गया। तो आप क्या करते, 80,000 में से ये 10,000 लॉस को बुक करते या फिर कोई प्लान बी बनाते, तो ये आपको साथ में विजुलाइज करना है। देखिए मार्केट और आगे बढ़ गया, मार्केट वन डायरेक्शनल मूव दे रहा है। देखिए अभी आपका ऑलमोस्ट मैक्सिमम लॉस है, वहाँ पे ही आ गए आप 8,600 और आपका मैक्सिमम लॉस है 9,200 का। तो यहाँ पे आप क्या करते, सामने की साइड पुट सेल करते या कॉल बाय करते या बैठे रहते, तो ये आपको सोचना है। और अभी एक्सपायरी में सिर्फ 3 दिन ही बाकी है, तो लेट अस चेक कि क्या होता है एक्सपायरी वाले दिन को। मार्केट थोड़ा रिवर्स हुआ, आपका लॉस कम हुआ। मार्केट थोड़ा और रिवर्स हुआ, आपका लॉस कम हुआ। मार्केट फिर से आगे बढ़ गया, आपका लॉस बढ़ गया। और एक्सपायरी वाले दिन सुबह को आपका ये लॉस दिखा रहा है 9,000 के आसपास, जो कि एक्सपायरी दिन का 2:30-3 बजे तक ये आपका फुल लॉस हो जाता। तो यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि अगर आपने विदाउट कोई प्लानिंग ऐसे ही इसको छोड़ दिया होता आयरन फ्लाई को, विदाउट प्लानिंग का मतलब कोई एडजस्टमेंट प्लानिंग आई वुड से, कि अगर आपने ऐसा का ऐसा छोड़ दिया होता तो आपको मंथ ऑफ अगस्त में ये आपको अराउंड 9,300 का लॉस देता। सो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि लॉस 9,200 या 300 लिखते हैं, करेक्ट। तो अभी आपको ये सोचना है कि ये 9,300, चलिए लॉस तो आपने ले लिया है। अभी फ्यूचर में क्या कि ये लॉस लेके आपका कॉन्फिडेंस हिल गया तो आप फ्यूचर में लेंगे ही नहीं किसी दिन आयरन फ्लाई, या और कोई स्ट्रेटेजी में स्विच करेंगे, या आप ऐसा सोचेंगे कि चलो एक बार मेरा लक खराब है तो ये लॉस लग गया तो मैं फिर से अभी ट्राई करूंगा मंथ ऑफ सितंबर में। तो ये आपको साथ साथ में खुद की मेंटालिटी को एनालिसिस भी करते जाना है। ओके, अभी हम चलिए दूसरा इसका मेथड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ब्रेक इवन ब्रीच होगा आयरन फ्लाई का, हम लोग क्या करेंगे कि जो अनटेस्टेड साइड है वहाँ पे एक एडिशनल कॉल या पुट हम सेल कर देंगे। हमको पता है कि ये केस में हमारे मार्केट एकदम वन साइडेड अप मूव दिया है, तो हम पुट को सेल करेंगे जहाँ पे ही हमारा ब्रेक इवन टच होगा तब। तो चलिए फिर से हम आयरन फ्लाई बना लेते हैं। तो चलिए ये हमारा आयरन फ्लाई रेडी हो गया। अभी ये केस में हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा ऑलमोस्ट 3% के आसपास मार्केट बढ़ जाएगा, ब्रेक इवन पे आएगा, तो हम अपोजिट साइड पे एक लॉट पुट सेल करेंगे, करेक्ट। और हम पे ऑफ ग्राफ भी देखेंगे कि अगर आपने पुट सेल किया होता तो पे ऑफ ग्राफ देख के आपका मन कैसा रहता, कि आप घबरा जाते या फिर स्टेबल रहते। तो चलिए एक दिन से स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए पहले ही दिन जैसे देखा मार्केट ने बड़ा मूव दिया था लेकिन ब्रेक इवन टच नहीं किया है, तो हम थोड़ा एक दिन का वेट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन को ब्रीच कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी 16,300 वाली है या फिर इससे नीचे हम एक पुट सेल करते हैं। आप किसी भी पुट को सेल कर सकते हो, आपके जजमेंट के ऊपर। मार्केट अप जा रहा है तो 0.5 डेल्टा के पुट को भी सेल कर सकते हो, लेकिन सजेस्टेड यही है कि आपकी बाइंग प्राइस से नीचे का एक पुट आप सेल करो। ओके, तो अभी आपका पे ऑफ ग्राफ देखिए, ऊपर आपका लॉस पहले जो 9,000 था वो फिक्स हो गया है 6,000 करके। और आपका अगर
पीछे की साइड अगर मार्केट रिवर्स गया तो प्रॉफिट है मैक्सिमम वो है 21,000, और आप ऑलमोस्ट 5% के मूव तक सेफ हो। लेकिन आपको साथ में ये भी विजुलाइज करना है कि मान लीजिए कि आपने रियल में ये कर लिया, एक नेक्ड पुट सेल किया, तो आप रात को चैन की नींद सो पाते? लेटेस्ट से मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल हो रहा है, तो मार्केट ने अगर रिवर्स डाउन बहुत मुंह दिया बड़ा, तो आप ये लॉस अगर दिखता है तो आप सह कर पाते? या फिर इसने इसको भी ब्रिज कर दिया रिवर्स आके, तो आपका प्लान बी क्या रहता? तो वो आपको अभी से ही सोच के रखना है। चलिए, तो हम ये वाले केस में सिर्फ इतना ही हम सोच देंगे कि हमने एक एडिशनल पुट सेल किया है तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए, मार्केट और आगे थोड़ा गया, हमारा लॉस 3000 पे है, मार्केट वहीं पे है, थोड़ा लॉस बढ़ गया हमारा। मार्केट और 100 पॉइंट्स आगे गया, हमारा लॉस है 3500। और अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सेल किया पुट है वो 55 से लेके 38 आ चुका है, मीन्स ऑलमोस्ट उसने हमको 800 का प्रॉफिट दिया है। इन अदर वर्ड्स 800 का हमारा लॉस कम हुआ है। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक हमको रात को चैन की नींद तो आने ही वाली नहीं है, क्योंकि हमको डर रहेगा हमेशा कि व्हाट इफ मार्केट रिवर्सेस ओवरनाइट और वाइडली मूव ड्यूरिंग ट्रेडिंग टाइम और ओवरनाइट। सो हम क्या करते? तो एक रिस्क तो हमारे मन में वही रहने ही वाला है। तो आप उसको कैसे मिटिगेट करते हैं वो आपको सोचना है कि आप फार ओटीएम का कोई एक पुट बाय कर लेते या फिर कुछ और करते। तो ये आपको साथ साथ में आपकी साइकोलॉजी को भी समझना है और वो विजुलाइज करना है। मार्केट वहीं का वहीं है, मार्केट वहीं का वहीं है, आपका लॉस हो गया 2700। मार्केट वहीं का वहीं है, थोड़ा आगे बढ़ा इनफैक्ट, और लॉस थोड़ा आपका बढ़ गया। लेकिन आप प्रॉफिट देखेंगे पुट का तो आपका ऑलमोस्ट 1600 का प्रॉफिट आ चुका है। अभी यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट आपका पुट का वैल्यू 50% कम हो गया है। तो अगर आप चाहो तो इसको बुक करके नया अराउंड 50 रुपीज़ वाला भी आप पुट सेल कर सकते हो, और कंजर्वेटिव ट्रेडर्स इसको एज इट इज़ ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड रहेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 50 रुपीज़ के आसपास का एक पुट सेल करता हूँ। हालांकि वो सजेस्टेड नहीं है, थोड़ा रिस्की हो जाता है, लेकिन मार्केट बहुत आगे बढ़ चुका है और हमको अपने लॉस को भी कम करना है। सो रिस्की ट्रेडर के लिए ये एक सजेस्टेड टूल है। इसमें आपका लॉस देखिए, पहले 6000 का था, अभी 5000 का हो गया है, और पीछे की साइड आपका ऑलमोस्ट 6% तक आप सेफ हो। तो सेम वे में चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मार्केट और आगे गया, आपका वहीं का वहीं लॉस है। मार्केट थोड़ा रिवर्स हुआ, आपका पुट का वैल्यू देख लेते हैं। ये देखिए अभी ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा कम हो गया है। तो हम फिर से क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे और 50 रुपीज़ के आसपास का एक पुट सेल करेंगे। हालांकि उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मान लीजिए आपने पुट सेल किया, इतना आगे आ गए और मार्केट ने वाइडली मूव दिया, तो आपका लॉस हो सकता है अनलिमिटेड। तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना है। हम लोग अभी बैक टेस्ट कर रहे हैं, हमको पता है कि मार्केट आगे ही जाने वाला है, इसके लिए हम कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। लेकिन जब आप लाइव ट्रेड करोगे तब आपके पास ये बोलते हैं ना कि एक फैसिलिटी नहीं होगा, कि आपको पता नहीं होगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। सो आपको ये देखना है कि मार्केट अगर नीचे आया तो मैं कहाँ तक अपना लॉस सेव कर पाऊंगा, व्हाट वुड बी माय स्टॉप लॉस। अभी देखिए हमारा लॉस 5000 से कम होकर 3400 हो चुका है। तो चलिए हम फिर से मार्केट एक दिन से आगे देखते हैं। मार्केट और आगे बढ़ा, हमारा ये आधा वैल्यू हो गया, तो हम इसको बुक कर लेते हैं और फिर से हम 50 रुपीज़ का एक पुट सेल करते हैं। अभी देखिए, आप ये सोचिए कि अगर आपने पहले वाले केस में ऐसा का ऐसा ही रखा होता तो आपका लॉस वहाँ पे अराउंड 6000 का होता। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके 1 2 3 बार पुट सेल किया तो ऑलमोस्ट 4500 आपका यहाँ से प्रॉफिट इतना अर्न किया, या आपने लॉस को 4500 से कम किया। करेक्ट। तो आपको ये भी साथ में देखते जाना है कि पुट सेल करने से आपको क्या बेनिफिट मिला। अभी देखिए ये पुट सेल किया तो क्या हुआ कि अभी हमको प्रॉफिट तो होने ही वाला नहीं है, लेकिन हाँ हमारा लॉस जो पहले था इनिशियली 9000 वो मैक्सिमम भी हो जाएगा 2000।
तो ये केस में आपको पता है कि चलो मेरा प्रॉफिट तो कुछ होने ही वाला नहीं है, लेकिन हाँ मेरा लॉस जो है वो इनफेक्ट कम हो रहा है, तो मैं इसको पुट को सेल करूँ या ना करूँ। मार्केट देखिए थोड़ा आगे गया, आपका लॉस अभी इंटैक्ट है, और आपका मैक्सिमम लॉस भी देखिए कि अराउंड 2000 है और अभी 2200 चल रहा है। तो किसी को रिस्क नहीं लेना है तो यहाँ पे ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर से वहाँ से आप निकल सकते हैं या नया पोजीशन बना सकते हैं, या फिर आप और कोई स्ट्रेटेजी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये प्रॉफिटेबल है तो उसमें स्विच कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो का बनाने का मेन मकसद यही है कि बैक टेस्ट में आपको पता चले कि आपकी साइकोलॉजी के साथ ये कैसा बिहेव करता है, कि आप रियली इतना लॉस लेके खुश होते कि नहीं नहीं मेरा तो लॉस 9000 का 2000 था तो मैं खुश हूँ कि मैंने 7000 रुपीज़ लॉस को कम किया, या फिर आप अगेन जैसे मैंने प्रीवियस बताया कि आप ये स्ट्रेटजी छोड़ के कोई और स्ट्रेटजी में स्विच कर लेते। तो देखिए ये स्ट्रेटजी में भी आपका ये क्या हो गया, लॉस अराउंड 2300 का हुआ। और मान लेते हैं कि आपने सिर्फ एक ही बार पुट सेल किया होता तो ये लॉस में भी आपका 6-7,000 होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कितना आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन मेरा मोटिव जो है वो आप समझ पाते होंगे कि आप अपने आप को कोरिलेट कीजिएगा आपकी साइकोलॉजी को मार्केट के साथ, और ये प्रॉफिट लॉस को भी ध्यान में रखिएगा कि आप 9000 का लॉस या 2000 का लॉस लेते तो नेक्स्ट मंथ आप क्या करते, ओवर ट्रेड करते या फिर मार्केट में से बाहर निकल जाते, ये आपको साथ में सोचना है। अभी तीसरा हम क्या करेंगे कि जो एक एडजस्टमेंट ये है मेथड नंबर 3 में जो कि काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, उसमें कि जो टेस्टेड साइड है वहाँ पे लोग डेबिट स्प्रेड ऐड करेंगे। डेबिट स्प्रेड का मतलब हमको पता है कि ये वाले केस में मार्केट हायर गया था, तो जब भी हमारा ब्रेक इवन टच होगा तब हम एक एट द मनी का कॉल बाय करेंगे और 20 डेल्टा का कॉल सेल करेंगे। तो वो केस में रिजल्ट कैसा होता है ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम हमारा एज यूजुअल आयरन फ्लाई बना देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, कोई भी एक ब्रेक इवन टच होगा, हालांकि हमको पता है कि यहाँ पे टच होने वाला है, जैसे यहाँ पे आएगा हम ब्रेक इवन पे एक एडजस्टमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये हमारा ब्रेक इवन आ गया। अभी देखिए इनिशियली हमारा लॉस है 9000 और मैक्सिमम प्रॉफिट है 20000। ये एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे कि अगर आप मान लेते हैं कि आप लाइव मार्केट में है, आपको पता ही नहीं है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, लेकिन एज पर योर स्ट्रेटेजी आपने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं जब भी ब्रेक इवन टेस्ट होगा और टेस्टेड साइड पे मुझे लगेगा कि मार्केट और आगे जाएगा तो मैं ये यहाँ पे एक 50 डेल्टा का कॉल बाय करूँगा, क्योंकि ये 17 का, और उसको थोड़ा लॉस कम करने के लिए या फंड करने के लिए हाँ मैं 20 डेल्टा का अराउंड एक कॉल सेल करूँगा। इससे क्या होगा, आपका 40,000 या 50,000 जितना मार्जिन बढ़ जाएगा। लेकिन हम अगर पे ऑफ ग्राफ देखेंगे तो आपका ऊपर की साइड पे अगर मार्केट जाता है तो विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाता है। ये वाले में आपका देखिए मैक्सिमम लॉस थोड़ा बढ़ गया, और नीचे वाली साइड में जो मेरे 9000 का था वो अराउंड 20,000 हो गया। तो अभी आपको ये सोचना है कि आपने एडजस्टमेंट तो कर लिया, लेकिन ये एडजस्टमेंट से आप साइकोलॉजी वाइज की पहले 9000 का लॉस था वो आप 12,000 का सह पाएंगे, या और भी मार्केट नीचे गया तो 20,000 का लॉस सह पाएंगे। तो ये आपको खुद जज करना है। लेकिन एज पर आवर स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड ऐड किया है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ये मार्केट थोड़ा आगे गया, आपका लॉस कम हुआ, मार्केट वहीं है, आपका लॉस भी ऑलमोस्ट इतना ही है। ये आपका लॉस थोड़ा कम हुआ क्योंकि मार्केट और आगे बढ़ा, और ब्लू लाइन इसमें जैसे ही मार्केट आगे बढ़ता है वो आपको सपोर्ट देती है, जितना ब्लू लाइन ऊपर जाएगी मार्केट ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। मार्केट वहीं का वहीं है, आपका लॉस बहुत कम हो चुका है, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गए। मार्केट थोड़ा रिवर्स हुआ, आपका लॉस बढ़ गया। मार्केट थोड़ा ऊपर आया, आप देखिए प्रॉफिट में आ गए। मार्केट और ऊपर आया तो आपका प्रॉफिट और बढ़ गया।
अभी आपको ये सोचना है कि चलिए आप प्रॉफिट में तो आ गए, तो ये प्रॉफिट लेके पहले कि आप 2000 का लॉस देख चुके थे यही वाली में, तो 2000 का प्रॉफिट अराउंड मिल रहा है, तो ये प्रॉफिट बुक करते, या फिर आप और कोई एडजस्टमेंट करते, या फिर ऐसा का ऐसा ही इसको छोड़ देते। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार आपने प्रॉफिट देख लिया, बाद में मार्केट नीचे भी आ सकता था या नीचे भी आ सकता है, तो वो केस में आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये केस में ऐसे ही प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे आप, या फिर इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे कि लाइक लेग्स को आप मूव करेंगे या पुट को एडिशनल सेल करेंगे, तो वो आपको देखना है ताकि आपका लॉस जो है बढ़ ना जाए या प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। चलिए आपका मार्केट थोड़ा रिवर्स आया, प्रॉफिट कम हो गया, मार्केट अप आया, देखिए आपका प्रॉफिट भी 3000 हो चुका है। तो लेटेस्ट से ये स्ट्रेटेजी में 1.2 लाख रुपीस लगे हैं और 3000 का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो अराउंड 2% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप इसको लेते या फिर छोड़ देते। देखिए मार्केट और आगे बढ़ा, आपका प्रॉफिट और बढ़ गया। तो आप विजुअलाइज कीजिए कि आप यहाँ पे होते लाइव ट्रेड में, यही वाला किया होता तो आप क्या करते। अभी आपको 4000 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे देखिए अराउंड 5500 का हो रहा है, तो आप बुक करते या फिर आप, और देखिए ये भी मार्केट रिवर्स आ गया, तो आपका 5500 का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो आपकी साइकोलॉजी वाइज आप क्या करते हैं, इसको आप बुक करते गुस्से में आके, या फिर भी होप करते कि नहीं मार्केट तो ऊपर जाएगा, या आपका चार्ट रीडिंग अच्छा है तो आप उसके बेस पे मार्केट को चांस देते ऊपर आने का। मार्केट देखिए और डाउन आया, तो आपका 5500 का प्रॉफिट ये हो चुका है कन्वर्ट 3600 के लॉस में। तो ये केस में आप क्या अपने आप को रिग्रेट करते कि यार मैंने पहले बुक किया होता तो अच्छा रहता, नेक्स्ट टाइम मैं बुक कर लूँगा, तो आप क्या ट्रेडिंग प्लान बनाते या क्या टारगेट रखते, तो ये आपको सोचना है। एक्सपायरी डे को हम आ गए ऑलमोस्ट, और देखिए आपका मार्केट थोड़ा अप आ गया है, तो अराउंड आपको 2500 का प्रॉफिट मिलता है, आपने अगर 9:30 के आसपास इसको बुक किया होता तो आपको यहाँ पे मेन समझने वाली बात ये है कि आपको ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है या नहीं वो तो पता चल गया, लेकिन हर वक्त हर मंथ में आप ऐसा करेंगे तो प्रॉफिट ही होगा, ऐसा ज़रूरी है या नहीं है वो भी आपको साथ में सोचना है। चलिए हम एक चौथा स्ट्रेटेजी हम बैक टेस्ट करते हैं जो भी वाइडली यूज़ हो रहा है। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा ब्रेक इवन ब्रिज होगा, एडजस्टमेंट में हम पूरा पुराना आयरन फ्लाई क्लोज करके एक नया ही आयरन फ्लाई बना देंगे, करेक्ट। तो उसमें आपका प्रॉफिट और लॉस क्या होता है ये आपको थोड़ा सोचना है। चलिए तो इसके लिए फिर से हम वापस जाते हैं, उसके बाद 9:30 को एक आयरन फ्लाई क्रिएट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारा आयरन फ्लाई बन चुका है। हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ब्रेक इवन टच होगा, हम ये पूरे आयरन फ्लाई को क्लोज करके एक नया आयरन फ्लाई बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो हमारा पोजीशन है आयरन फ्लाई का वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, क्योंकि मार्केट हमारे ये केस में आगे बढ़ रहा है। अगर पीछे जाता तो हम पीछे की ओर एक नया आयरन फ्लाई क्रिएट करते। तो चलिए, हमको पता है मार्केट आगे जाने वाला है, तो हम मार्केट का शुरू करते हैं बैक टेस्टिंग। चलिए यहाँ पे दूसरे ही दिन हमारे ब्रेक इवन को टच हो गया और आपका लॉस है अराउंड 2400। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन हम क्लोज करते हैं 575, 136, 204 और 47।
वैसे आयन फ्लाई एडजस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो 5 तरीके बताऊँ सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और आप शायद कई सारे चैनल्स पे भी यही वीडियो को देख रहे होंगे कि लोग कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। और ऑप्शंस में आपने अगर एडजस्टमेंट नहीं किया या नहीं सीखा तो मेजॉरिटी टाइम आपको वो लॉस ही देता है, अनटिल अनलेस आपके लक अच्छे हैं कि मार्केट एक साइड मूव करके वापस आ गया तो ही आपका ये लॉस प्रॉफिट में हो जाएगा, या मार्केट वहीं रहा तो ही आपका वो प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि तो चांस बहुत कम है। चलिए तो हमने एक नया आयन बनाते हैं 7250 पे। उसका थोड़ा सा हो गया है एज यूजुअल। देखिए अभी हमारा ऑलमोस्ट 600 का प्रीमियम चल रहा है, तो हम क्या करेंगे 600 को ऐड करके 17250 में, तो 17850 का हम कॉल बाई करेंगे। और 16550 का हम पुट बाई करेंगे, या 650 आएगा, सॉरी 16650 का हम पुट बाई कर लेंगे। और ये आयन फ्लाई में भी अगर हमारा ब्रेक इवन ब्रीच होता है तो हम नया आयन फ्लाई बनाएंगे। ऐसा हालांकि सजेस्टेड एक या मैक्सिमम 2 बार ही है, लेकिन फिर भी हम ये करेंगे मैक्सिमम टाइम, ताकि आपको पता चले कि मैक्सिमम टाइम आपने अगर किया होता तो आपको रिजल्ट क्या मिलता। देखिए अभी हमारा फिर से आयन फ्लाई एकदम सेंटर में आ गया है। मैक्सिमम लॉस पहले जो अपना था 9000 का, वो भी ऑलमोस्ट 9000 के आसपास ही होगा, 12000, और प्रॉफिट आपका 17 के 18000 के अराउंड है। तो चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ा थोड़ा, और आपका प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। हाँ लॉस में ही है, पहले 2200 में थे और इतने लाइन फ्लाई में अराउंड थोड़ा लॉस बढ़ चुका है आपका। मार्केट वहीं का वही है, तो आपका लॉस भी उतना ही है ऑलमोस्ट। मार्केट थोड़ा और ऊपर आया, आपका वही लॉस वहीं का वही है। मार्केट वहीं का वहीं है। मार्केट थोड़ा रिवर्स आया, आपका लॉस कम हो गया। हाँ 600 रुपये आपका लॉस कम हो गया, 3000 में से अराउंड 2500 जितना हो गया। मार्केट फिर से थोड़ा अप आ गया, लेकिन ब्रेक इवन को टच नहीं किया है, हम थोड़ा वेट करेंगे। मार्केट अभी ब्रेक इवन को भी टच करके आगे निकल गया है। तो अभी आपको ये सोचना है कि 2 बार देखिए आपका ये आयन फ्लाई आपके ब्रेक इवन को टच कर चुका है, मीन्स अराउंड 4% का मूव दिया है। तो आप ये केस में क्या करेंगे कि बाहर निकल जाएंगे, या फिर से एक रिस्क लेंगे नया आयन फ्लाई क्रिएट करने का, और एक होप करेंगे कि मार्केट ये मेरी नई आयन फ्लाई की रेंज में ही एक्सपायर हो। तो ये केस में हम ऐसा ही करेंगे कि हम होप करेंगे कि हमारे आयन फ्लाई हमारी रेंज में एक्सपायर हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे पूरी पोजीशन को, और एक नया आयन फ्लाई बनाएंगे। चलिए तो हम फिर से 58 तक नया आयन फ्लाई क्रिएट करते हैं, अराउंड 219 और 214, और सेम प्रीमियम है 219
214, ऑलमोस्ट हमारा 400 का प्रीमियम मिल रहा है। तो हम 400 पॉइंट आगे और पीछे बाई कर दें। 17,700 है तो 18,100 और 17,300 का हम कॉलर पुट बाई करेंगे। जितना आप लेट आयन फ्लाई क्रिएट करोगे उतना आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कम होता जाएगा और लॉस बढ़ता जाएगा। आई मीन टू से, अगर आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 30 या 40 डेज एडवांस करोगे तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा देखने को मिलेगा, और जितना आप एक्सपायरी के नज़दीक आते जाओगे उतना आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कम होता जाएगा। अभी यही केस में देखिए आपका रेंज कितना नैरो हो गया। आपका मैक्सिमम लॉस अभी 10,000 ही है और मैक्सिमम प्रॉफिट अभी 9,000 है, जो इनिशियली था अराउंड 20 और 9। ये आपका 1:1 का आ गया, और ये रेंज में भी एक्सपायर होने के चांसेस कितने हैं वो आपको सोचना है कि 1% की रेंज में ही, और अभी मार्केट को एक्सपायरी होने में भी 15 दिन भी नहीं हुए हैं और 15 दिन बाकी है, तो कितने चांस है कि ये रेंज में ही एक्सपायर होगा। तो आपको यहाँ से ये भी देखना है कि आपने नया आयन फ्लाई तो बनाया है इसको स्ट्रेटेजी, लेकिन कितने चांसेस है कि ये रेंज में ही ये आयन फ्लाई आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो चलिए हम हमारी स्ट्रेटेजी के अराउंड इसको हम फिर से हम स्टार्ट करते हैं बैक टेस्टिंग। मार्केट थोड़ा रिवर्स आया और आपका लॉस देखेंगे तो 3,600 का है। मार्केट फिर से अप आया, वही का वही है आपका, अभी भी ब्रेक इवन को टच नहीं किया है। अभी देखिए ब्रेक इवन को टच हो गया है, लेकिन अभी हम अगर नया आयन फ्लाई बनाएंगे तो अपने को पता है कि ये रेंज जो आएगा अपना ब्रेक इवन का वो बहुत इससे भी कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तीसरा या चौथा आयन फ्लाई क्रिएट करना सेम मंथ में वो एक ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड को बहुत कम कर देने वाली बात होगी कि आपका रिस्क बढ़ जाएगा और रिवॉर्ड आपका बहुत कम हो जाएगा। सो इट इज़ सजेस्टेड कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि एक आयन फ्लाई को मिटिगेट करने के लिए उसके लॉस को दूसरा आयन फ्लाई क्रिएट करते हैं, तो इट इज़ सजेस्टेड कि आप मैक्सिमम 2 या 3 बार ही करें। यहाँ पे हमने 3 बार कर लिया है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, लॉस को बुक करते हैं अराउंड 3,600 के, और देखते हैं कि ये लॉस, आपको अभी यही सोचना है कि ये लॉस अगर आपने लिया है तो आपका साइकोलॉजी क्या कहता है कि आप नेक्स्ट मंथ में फिर से यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते या फिर आप और कोई स्ट्रेटेजी में स्विच कर जाते। तो आपको ये सोचना है। नेक्स्ट हमारा वो आएगा बैक टेस्टिंग का, वो होगा रिवर्स हार्वी जिसको बोलते हैं, रिवर्स बाइंग का, जिसमें हम बाइंग लेग्स नज़दीक लाते जाएंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं या फिर वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल स्ट्रेटेजी है, जिसमें आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ते जाएंगे लेकिन हाँ रिस्क कम होता जाता है। तो वो भी आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो हालांकि बहुत लंबा हो चुका है तो हम इसमें ये नहीं देखेंगे, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करता हूँ कि आपको क्या सीखना है ये बैक टेस्ट के डेटा पर से। एक तो कि अगर आपने एडजस्टमेंट नहीं किया तो ये आपका लॉस इतना आया तो आप नेक्स्ट मंथ में ट्रेड करेंगे या फिर आप बाहर निकल जाएंगे या फिर और स्ट्रेटेजी में स्विच करेंगे सिर्फ 1 महीने के डेटा बेस पे ही। हालांकि इट इज सजेस्टेड कि आपको एटलीस्ट 6 से 7 महीने का डेटा आपके पास होना चाहिए और उसके बेस पे ही आप स्विच कर सकते हो स्ट्रेटेजी दूसरी में, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो। क्योंकि हर एक मंथ में हर एक सिचुएशन अलग अलग ही आने वाली है। कोई मंथ साइडवेज रहेगा, कोई मंथ ट्रेंडिंग रहेगा, कोई वॉलेटाइल रहेगा। तो आपको तो हर मंथ में ट्रेड करना ही है, तो आपके लिए कौन सा स्ट्रेटेजी अच्छा रिस्क रिवार्ड देती, तो इसके बेस पे आपको ये एक देखना है। और ये लॉस कम करने के लिए आप क्या कर सकते थे, या तो फिर कोई एडजस्टमेंट कर सकते थे या कोई फिक्स स्टॉप लॉस रख सकते थे या फिर और कुछ बैकअप प्लान रख सकते थे। तो आपको ये भी साथ में सोचना है ये डेटा के बेस पे। सो आई होप कि मैं आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ आपको मैं वैल्यू एडिशन आपको मैं दे पा रहा हूँ। सो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो मैं फ्यूचर में भी लाता रहूँगा, जिससे आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आपको इम्प्रूव हो जाए, प्लस
मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को भी खुद सेल्फ एनालिसिस कीजिए डेटा के बेस पे, और दूसरों को भी आप हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।